नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप जब बात करते हैं राजनीति में सहयोगी दलों की, उनकी अहमियत कब कम होती है और कब बढ़ जाती है, अगर वो देखना हो तो इस समय उत्तर प्रदेश में आप देख ले सकते हैं। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनको जानबूझ के बुलाकर कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है कि नहीं देखिए हमारे साथ है, नाराजगी नहीं है। तो चाहे कोई भी दल हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एनडीए में ही हो, विपक्ष में भी जो दल एक साथ रहते हैं, या ताजा मामला इंडिया अलायंस ले लीजिए, ये सब चीजें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जब नाराजगी होती है उसके बाद अगर किसी पेच टाइट कर दिए जाए तो उसके बाद फिर उसकी अहमियत कैसे बढ़ती है, ये आपको देखने को मिलेगी। यूपी सरकार इस समय कुंभ को लेकर एकदम लालायित, एकदम देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव राजनीतिक मुद्दा उस पे कह रहे हैं कि कुंभ में जो कैबिनेट बैठक हो रही है राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित कौन नहीं है, ये अखिलेश यादव को भी ये समझना चाहिए। यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली बार 2009-19 में जब 2019 में जब कैबिनेट बैठक हुई थी, तब भी तो राजनीति से प्रेरित थी। अखिलेश यादव के अनुसार 2019 में भी जो कुंभ, अर्ध कुंभ लगा था, वहां पे कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बार फिर लगा है, फिर वहां कैबिनेट बैठक हुई। राजनीतिक प्रेरित, राजनीति से प्रेरित है। वहां कौन ऐसा व्यक्ति है पॉलिटिकल जो राजनीति से प्रेरित न हो। कई संत समाज के भी लोग हैं, लेकिन सरकार है, विपक्ष में है तो उंगली तो उठाएंगे ही। कुंभ में स्नान चल रहा है, लाखों श्रद्धालु डेली आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है, उस पर एक सवाल उठ सकता है, लेकिन कोई भी आ रहा है, आस्था का जो है वो आएगा, अपना स्नान करेगा। अब सरकार है, अपना वहाँ कैबिनेट बैठक करे, पूरी कैबिनेट को ले जाके वहां पे गए, कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद सभी लोग संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई, पूजा पाठ किया। भाई वो तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये भी सोचिए ना। 2013 में आपने भी कुंभ का आयोजन करवाया था, याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री आजम खां थे उस समय। तो आपने क्या किया था, आप भी देखिए। बहरहाल ये सब चीजें हैं, राजनीति चलती रहती है। ताजा मामला मैं बात कर रहा था कि कैबिनेट बैठक हुई, और कैबिनेट बैठक से पहले इसी यूपी सरकार, यही योगी सरकार में आपको याद होगा, अपना दल सोनेलाल के मंत्री आशीष पटेल, नाराजगी कैसी थी, कितनी नाराजगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनके अधिकारी से, सूचना विभाग से, सलाहकार से कितनी नाराजगी थी। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद भी बात नहीं बनी तो दिल्ली तक चले गए, और संजय निषाद को भी देख लीजिए, सहयोगी दल निषाद पार्टी के, उनकी भी नाराजगी। सब मंच पे खुले तौर पे कहते हैं, आशीष पटेल खुद खुले मंच पे कहे लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। गोरखपुर में कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, और मंच था निषाद पार्टी का। निषाद पार्टी ने, संजय निषाद ने आशीष पटेल को बुलाया था, यूपी सरकार में मंत्री हैं दोनों लोग। और लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर दोनों लोग साथ हो गए। ये लग रहा था कि ये एनडीए में विवाद बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय कुछ नहीं बोले, न उनके तरफ से कोई प्रक्रिया आई, न अधिकारियों पर जिन अधिकारियों का आशीष पटेल ने नाम लिया,
उन पे भी कोई न कार्रवाई भी नहीं हुई, न पूछा ही गया। लेकिन कल कैबिनेट बैठक हुई तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? इस वीडियो में आपको क्या मिला देखने को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पे खड़े हैं और किस तरह से बुला रहे हैं। कहाँ है आशीष पटेल, कहाँ पीछे छिपे हैं, आगे आइए। निषाद राज यानी संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, राजभर जी कहाँ है? और आरएलडी जो इस समय बीजेपी के साथ यहीं यूपी सरकार में एक मंत्री है अनिल कुमार, अनिल कहाँ है? कहाँ है अनिल? देखिए किस तरह से बुलाया जा रहा है। कुंभ में कैबिनेट बैठक हुई, सभी मंत्री गए थे। ये बुलाना जरूरी था? वहां तो दिख रहे थे सब स्नान करते, कैबिनेट बैठक हुई स्नान करते, लेकिन ये दिखाया गया। देखिए साथ में है, नाराजगी नहीं। कैसे मान लिया जाए? संजय निषाद तो अभी भी जो है कह रहे हैं कि बीजेपी में विभीषण है, और यही कारण है कि जो लोकसभा में हाल है गर्त में गई पार्टी, मोदी को झटका लगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा झटका लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहाँ 72 सीटें 2014 में, फिर 63 सीटें 2019 में, जबकि सपा बसपा गठबंधन था। नारा याद होगा, मिले मुलायम काशीराम, उस समय क्या हुआ था। लेकिन 2019 में भी ये स्थिति नहीं थी जो हाल 2024 में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में, एक कार्यकाल पूरा कर लिए, लेकिन दूसरा कार्यकाल और लगभग 2 साल सरकार हो चुकी थी, 7 साल की सरकार हो गई थी चुनाव जब हुए, लेकिन क्या हुआ, कितने सीट पे आ गए सब लोगों ने देखा। कहा कितनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से इतने वोटों से मार्जिन से चुनाव जीते। इस बार देख लीजिए राजनाथ सिंह का, देख लीजिए यही लखनऊ से ये हाल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गए थे दिल्ली, बुलाए गए थे। एक नया वो हो जाता है अब तो, सरकार ने कुंभ का निमंत्रण देने गए। कुंभ का निमंत्रण देने को वहां सिर्फ सरकार की व्यवस्था करनी है, निमंत्रण कोई किसी को देता नहीं है। कुंभ लगता है, सबको पता चलता है, स्नान करने आते हैं। जितने लोग स्नान करने आए हैं सबको निमंत्रण दे पाएंगे? गए थे वहां पे, क्योंकि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल भी गई थी दिल्ली, याद होगा जब विवाद बढ़ा था। यहाँ से मुख्यमंत्री से मिले योगी आदित्यनाथ से, लेकिन काम नहीं बना, दिल्ली चले गए थे। तो अपनी भड़ास तो निकालेंगे, केंद्र में सरकार में भाई, एनडीए में उनकी पत्नी वहां केंद्र मंत्री है, और 2014 से लगातार एनडीए के साथ। इसलिए कल मंच पे इसीलिए बुलाया गया कि आशीष पटेल आगे आए, संजय निषाद आगे आए, ओम प्रकाश राजभर आगे आए, अनिल कुमार आगे आए। आरएलडी तो अभी आया 2024 में इनके साथ लोकसभा चुनाव में। उसके पहले वही मामला हुआ था कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को घोषणा हुई, उसी के बाद से आ गए। लेकिन अब याद आने लगी, जब पेच टाइट हो गया, एक केंद्र का पेच है, कुर्सी किसी के लिए जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो इतने मुख्यमंत्री बने हैं सब ये जान लें, जब वहां चूड़ी टाइट होगी तो कब गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा।
इसलिए अब आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनिल कुमार याद आने लगे। दिखा के, बुला के दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारे साथ। पीछे क्यों है, वहां क्यों छिपे, आइए आगे आइए, ये सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि पीडीए की ताकत है, अखिलेश यादव की ताकत है। अखिलेश यादव ने जो चाल चली है, वो जान रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। 2027 में इलेक्शन है, समझ में आ जाएगा। 24 का हश्र जो हुआ है, चुनाव में सब कहते हैं ना कि शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो फाइनल होता है तब पता चलता है। इसलिए अब आशीष पटेल और पीडीए के जो तमाम बीजेपी में है, एनडीए के साथ हैं, याद आने लगे, सबका आगे मंच पर बुलाया जा रहा है। पेच टाइट हुआ, बता दिया गया, इज्जत तो देनी पड़ेगी। बहरहाल देखिए अधिकारी जिसपे आशीष पटेल और तमाम लोग नाराज हैं, उन पे क्या एक्शन होता है, और अगर नहीं होगा फिर नाराजगी तो रहेगी, वो तो उनके अंदर भरा ही हुआ है। आगे क्या होगा सब जानते हैं। समीकरण सधने लगा है। 2027 की चाल अभी से शुरू हो चुकी है। बहरहाल 27 में क्या होगा अभी काफी समय है। अभी जो नजारा है वो देखिए, कैबिनेट में कैसे बुला के आगे बुलाया जा रहा है। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।